मेरे गांव में पीछे रहिए ना थोड़ा चलिए थोड़ा साइड बनाया ठीक ठीक है एकदम सब आ आज पापोलियो का करवा रहे हैं का काम हो रहा है मिस्टर मक्की यहाँ कौन आपका कितने में बिकता है 45 इसमें कितना कर लग जाता है 30 रुपए का एक गमछे पर 15 रुपया इसके अलावा खुलाई नहीं लगता है लग चाहिए सर और लोग बड़े चाव से इनका उपयोग करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिंगोड़ी मध्य विद्यालय और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत टोकन के रूप में 2 महिलाओं को यहाँ ये दिया जा रहा है। फरजाना प्रवीण और अख्तरी खातून मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत
कन्या सुरक्षा योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यक्रमों को आर्थिक कुमारी और सेवा कांवड़ डीलर के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री शिवनाथ यादव और श्री बच्चू प्रसाद सिंह। हमने विश्वास यात्रा की शुरुआत 29 अप्रैल से की पश्चिम चंपारण जिले से, और अब अनेक जिलों की यात्रा करते हुए पटना जिले के पालीगंज इलाके के सिगोड़ी गांव में आने का मौका मिला। हम पहले भी इस गांव में आए थे पिछले साल, लेकिन वो चुनाव का मौका था। हमने कहा था कि फिर आएंगे, इसलिए मेरे मन में ये बात थी और विश्वास यात्रा के क्रम में हम जिले के किसी गांव में जाते हैं सुबह, तो हमने सोचा सिगौड़ी गांव ही क्यों न जाए, इसलिए आपके बीच आया हूं। यहां आने के बाद मैंने बुनकर भाइयों और बहनों के काम को भी देखा, स्कूल का भी निरीक्षण किया। पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, तो बच्चों को पोलियो के लिए जो खुराक होती है 2 बूंद, वो भी कई बच्चों को देने का मौका मिला। सब जगह विभिन्न योजनाओं को देखते हुए फिर यहाँ आए। यहाँ पर मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। कुछ योजनाओं का मेरे हाथ से इन्होंने उद्घाटन करवाया, और इस पंचायत को आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत लिया गया है, इसलिए चारों तरफ पक्की सड़क का निर्माण भी गांव के अंदर भी हो गया है। और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के सब कामों को पूरा किया जाता है, संतृप्त कर दिया जाता है, और फिर वहां पर पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण होता है। मेरी परिकल्पना है कि हम ग्राम पंचायतों को ताकतवर बनाएं। इसके लिए उनके हाथ में कई काम दिए गए हैं। अभी नया अधिकार मिला है, तो कई प्रकार की गलतफहमी भी रहती है। कोई भी नई चीज, नई व्यवस्था आती है तो उसको जमने में थोड़ा वक्त लगता है। ये वही दौर चल रहा है। कोई मुखिया की शिकायत करेगा, मुखिया लोग कहेंगे कि अफसर नहीं सुनता है, अफसर लोग कहेंगे कि ये लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये जो एक समय होता है, इससे गुजरना ही है। जब भी कोई नई व्यवस्था आएगी, ग्राम पंचायत पहले भी हुआ करता, विकास के में, सामाजिक परिवर्तन में, आर्थिक प्रगति में, हर चीज में आप कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ये सबको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब पंचायत हो और उसका कोई अपना भवन न हो, तो फिर पंचायत चले कहां से? हम तो पंचायतों को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं कि जैसे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसी तरह से ही पंचायत की सरकार के रूप में इसको देखा जाए। तो इसलिए जरूरी है कि इनका अपना कार्यालय भवन होना चाहिए। कहां ये बैठे, जनता फरियाद लेकर जाए कहां? मुखिया जी के घर पर। अब सब प्रकार के लोग चुनकर आए हैं, सब मुखिया जी लोगों के पास लोगों को बैठाने की जगह भी नहीं है। ये तो प्लास्टिक वाला कुर्सी निकल गया है कि लोगों की इज्जत बच रही है। सब जनप्रतिनिधि चुना, किसी भी तरह से 10 को कुर्सी मंगवा के दरवाजे पर रख लिया ताकि लोग आवे बैठ जाएं। पंचायत भवन पुराने जमाने का जो बना हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। कहीं भूसा घर बना हुआ है, वो कहीं किन्हीं का दलान बना हुआ है। उस पंचायत भवन से पंचायत को जितना हम दायित्व दिए हैं वो नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हमारी परिकल्पना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अरे भाई बेमतलब का क्या के लिए चिल्ला रहे हो यार, सुन तो लिए। इधर से उधर गांव में घूम रहे थे, वही लोग जुलूस लगा रहे थे। और बात सुनो,
अगर मेरी बात नहीं सुनिएगा तो हम प्रखंड पर कुछ नहीं बोलेंगे, तो आज बता दिए। अब शांत रहिएगा तो बहुत बात बोलेंगे। तो बहनों और भाइयों, तो कर्मचारी जी कहां रहते हैं? जमीन के संबंध में कोई काम होता है तो कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, और कर्मचारी को जनता खोजे कहां? कर्मचारी जी कहीं छिपे रहते हैं और जनता ढूंढ के उनके पास पहुंचती है और उनका खुशामद करती है, कुछ चढ़ावा चढ़ाती है और तब अपना काम कराती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में एक राजस्व कर्मचारी हो। तो कहां बैठेंगे? वही पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे, पंचायत भवन में बैठेंगे। यानी जितना भी सरकार की तरफ से, और उसके बाद एक हर ग्राम पंचायत में वसुधा नाम का केंद्र भी स्थापित होगा। वहां पर कोई आदमी अब बिजली का बिल जमा करना है तो वहीं से बिजली का बिल जमा कर देगा, पता चल जाएगा, ये सेवा उसको मिलेगी। बाजार में चावल का क्या भाव है, गेहूं का क्या भाव है जानना है तो वहीं से पता कर लेंगे। यानी कुछ जानकारी लेना हो या सरकार से कोई काम हो तो उसके बारे में दफ्तर में जाने के बजाय वहीं से वो काम कर ले। आज तो दुनिया है, तकनीकी की दुनिया है, तो आधुनिक तकनीकी का लाभ हम प्रत्येक गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कहां बैठेंगे? आजकल वसुधा वाले कहीं किसी के घर में किराया लेके बैठते हैं। तो अगर अपना पंचायत सरकार भवन होगा तो वसुधा केंद्र भी वही पंचायत सरकार भवन में होगा। आप जैसे मुखिया जी रहेंगे उसमें, मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, वैसे ही मुखिया जी अपना पंचायत सरकार भवन में 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। तब लोगों को लगेगा कि नहीं, मुखिया जी को भी पावर है। आप मुखिया जी भी बैठे रहेंगे, आज जनता उनके पास पहुंचेगी। आज कहां पहुंचेगी? अब मुखिया जी रहते हैं और कभी कभी पता चलता है कि वार्ड मेंबर टहलता रहता है, उसको मीटिंगें नहीं बुलाते हैं। तो जब भवन बन जाएगा, पंचायत सरकार भवन कहलाएगा, तो वार्ड मेंबर भी वहीं बैठेंगे। जैसे सेक्रेटेरिएट में सब मंत्री लोग बैठते हैं, खाली मुख्यमंत्री नहीं बैठते हैं, उसी तरह से मुखिया जी खाली नहीं बैठेंगे, वार्ड के सब सदस्य बैठेंगे। तो वार्ड वाले भी अपना अधिकार समझेंगे और मीटिंग करके सब फैसला होगा। तो जो पंचायत भवन है उसका नाम हमने दिया पंचायत सरकार भवन। हम पहले ही से कहना शुरू किए पंचायत सरकार, तो उनका भवन बनेगा। तो इसका ये हम पूरे बिहार के लिए करना चाहते हैं। हम उसके लिए धन का जुगाड़ करने में लगे हुए। विश्व बैंक वाले लोग आए तो वो कहते थे कि पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए हम सहायता देंगे। हमने कहा अगर पंचायत, लेकिन वो कहे ट्रेनिंग वगैरह में देंगे। हम कि ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन पंचायत को वाकई सुदृढ़ करना चाहते हैं तो फिर उनका एक भवन हम बनाना चाहते हैं जिसमें सभी इंतजाम हो। तो मेरी बात से वो प्रभावित हुए, तब उन्होंने कुछ धनराशि देने की बात स्वीकार कर ली है। तो 400 करोड़ रुपया हम वहां से विश्व बैंक से कर्ज ले रहे हैं। फिर जब वित्त आयोग की टीम आई तो पूछा कि बिहार की अपनी समस्या क्या है, तो हमने बाढ़ वगैरह का बताते हुए एक कहा कि हम करना चाहते हैं बिहार में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपया 5 साल में वो भी वहां से भी मिलेगा और बाकी पैसा का इंतजाम हम लोग करेंगे। एक पंचायत सरकार भवन बनाने पर 50, 60, 65 लाख रुपया खर्च आएगा। आइए हम चाहते हैं हर एक पंचायत में, तभी पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं। इस बीच हमने तय किया कि आपकी सरकार आपके द्वार जो बिहार के 65 ग्राम पंचायतों में चल रहा, वो सभी ग्राम पंचायत में सबसे पहले पंचायत सरकार भवन बनेगा। तो वही, चूंकि ये गांव, ये सिगौड़ी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित है, तो यहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। तो आज मुझे खुशी है कि उसकी भी आधारशिला आज रखी गई। जब हम यहाँ आ रहे थे तो अनेक तरह की बात हुई, उस पर हम बाद में आएंगे। आई नारा उरा लगा रहे हैं ब्लॉक के लिए, उन पर भी हम बाद में आएंगे। हम लोगों की इच्छा यही है कि गांव समृद्ध बने तो बिहार समृद्ध बनेगा। बिहार के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है,
बिहार के बुनकर आज भी कठोर मेहनत करते हैं। हम सिगौड़ी गांव इसलिए भी आए कि हम यहाँ के बुनकरों के काम को देखना चाहते हैं। हमने देखा काम को, सूत लेते हैं बाजार से और उसको समूचा उसको रंगते हैं और रंगने के पहले उनको काफी कुछ करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, फिर रंगाई करेंगे, फिर उसको सुखावेंगे और तब बुनने के लिए उसको ठीक से साचा पर डालेंगे और तब बुनाई का काम करेंगे। काफी मेहनत करते हैं। हम गए लोगों से, हमने पूछा कि भाई गमछा बना रहे हैं, आपका गमछा कितना में बिकेगा? तो कहा 45 रुपया में बिकता। तो हमने कहा सूत का दाम कितना आता? तो कहा 30 रुपया लगता। हम के बाकी जो और काम करते हैं तो एक गमछा के पीछे मुश्किल से 5 रुपया 6 रुपया की बचत होती है और सारे परिवार का श्रम, समय, सब कुछ उसी में लगता है। लोगों को 50-60 रुपया मिलता है, ये बहुत बुरा हाल है। हमने लोगों से बातचीत की, क्या किया जाना चाहिए। हमारी आदत है, हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं। जानने को आदमी मोटे तौर पर सब बात जानता है, लेकिन जो झेलता है, भुगतता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, कठिनाई के दौर से गुजरता है, वो आप बीती जानता है। वो जब कोई बात बताता है और उसके हिसाब से अगर कोई नीतियां बने तो वो कारगर होती। हम इसलिए अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने विश्वास यात्रा के क्रम में जब भागलपुर जिले में थे तो हम नाथनगर गए। आप जानते हैं भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में विख्यात है। वहां पर बुनकर है, हैंडलूम है, पावरलूम है, सब है। हमने वहां भागलपुर में बुनकर पंचायत लगाया। हम बैठ गए और बुनकरों से कहा कि आप बोलिए क्या करना चाहिए। और उन लोगों की बात सुन के हमारे तमाम संबद्ध पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। हम लोगों ने मौके पर निर्णय किया। बिजली बोर्ड के सब अधिकारी थे, उनको बिजली की समस्या थी, सब समस्या का समाधान करवाया और कहा कि इनको जैसे किसान को फिक्स्ड मिलता है, चार्ज लगता है, उसी तरह से इनको भी लगेगा। इस तरह से अनेक चीजों के बारे में हम लोगों ने फैसला किया वहां। तो आज भी हम यहाँ पर आए, जो बुनकर लोग हैं उनकी समस्या को देखा और हम जानबूझकर उनकी समस्या को समझने के लिए ही आए। हमने जानबूझकर, एक तो पिछली बार कहा था कि हम इस गांव में आएंगे और जब पिछली बार आए थे तभी हमको मालूम हुआ कि ये बुनकरों का गांव है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बुनकर रहते हैं और कारोबार होता है। तो उसी समय हमने सोचा था कि आकर उनसे मिलेंगे। तो आज आकर मिलने का भी मौका मिला और उनके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने सोचा, एक तो आज कर्मशाला का निर्माण किया जा रहा, लेकिन हमने वहां जाकर देखा कि कर्मशाला अलग से बनाने के बजाय कारगर होगा कि बुनकर लोग जो अपने घर में काम कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, जहां उनका करघा लगा हुआ है, उसी स्थान को हम कर्मशाला के रूप में परिणत करने के लिए उन्हीं लोगों को, बुनकरों को सहायता दें और वो अपना कर्मशाला बनाएं। तो हमने कहा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव यहाँ हैं, कि इसी प्रकार की योजना, और यहाँ के डीएम को भी हमने कहा कि उसी प्रकार की योजना इनके लिए बनाइए। फिर हमको एक और इनको दीजिए, इसमें राहत मदद दीजिए इनको, ताकि ये सब लोग अपना अपना कर्मशाला बना सकें, 4 आदमी 5 आदमी मिल करके। हमने देखा एक व्यक्ति के यहाँ उनके पास कुछ जगह है, तो बाकी गांव के भी दूसरे बुनकर आकर वहीं पर हथकरघा पर काम कर रहे हैं। वहां हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रंगाई वाला काम सबसे कठिन है, इसलिए रंगाई का केंद्र खुलवाइए। तो हमने उन लोगों से बातचीत की और कहा कि रंगाई का केंद्र कोई दूसरा खोलेगा तो चलेगा नहीं, जब तक रंगाई का केंद्र आपके बीच से ही कोई नहीं खोलेगा तो वो नहीं चल सकता। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो हमने कहा कि रंगाई केंद्र यहाँ पर स्थापित कराइए, जैसे कर्मशाला करा दिया, ठीक है, उसका निर्माण हो जाएगा, लेकिन अब रंगाई केंद्र बना दिया जाए ताकि सारे बुनकर अपने सूत की रंगाई वहीं मन माफिक करवा लें। तो रंगाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर जो कर्ज लेते हैं तो बुनकरों को उस पर ब्याज लगता है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि किसान जो कर्ज लेंगे तो उनके ऊपर बैंक ज्यादा ब्याज लेता है, लेकिन सरकार ने तय किया है
कि हम सूद की सब्सिडी देंगे, किसान को 4% के दर पर ही ब्याज देना पड़ेगा और बाकी जो उनका ब्याज लगेगा वो सरकार अदा कर देगी। ये किसानों के लिए हमने नीति बनाई है। तो जो नीति किसानों के लिए बनाई है कि 4% ब्याज पर उनको सूद मिलेगा, तो यही नीति हम बुनकरों के लिए भी लागू करेंगे। उनको भी 4% से ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा। जो बैंक का उससे ज्यादा का सूद है वो राज्य सरकार बुनकरों के लिए अदा कर देगी। एक तो हम लोगों ने ये किया और बाकी तो जो लोग फायदा उठाना चाहिए, जो कर्ज माफी हम लोगों ने किया 2007 तक, और जो बिजली का बिल है वो तो यहाँ पर लूम पावर लूम है नहीं, लेकिन ये पावर लूम वालों के लिए और जो भी बुनकरी का काम कर रहे हैं उनके लिए जो बिजली का बिल होगा उसका नियत चार्ज लगेगा। अब जितना खपत किए उस आधार पर नहीं, जैसे बिजली का ये दूसरे किसानों को जिस तरह से लगता है। अब एक जो समस्या होती है बुनकरों की, तो उसकी एक कमेटी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो मीटिंग हो नहीं पाती है बराबर। इसलिए हमने तय किया है कि प्रमंडल स्तर पर जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में एक समन्वय समिति रहेगी, जिसमें जिला के जिलाधिकारी रहेंगे, पुलिस अधीक्षक रहेंगे, हैंडलूम के निदेशक रहेंगे, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जनरल मैनेजर रहेंगे और जो लीड बैंक है जिले का उसके मैनेजर उसमें रहेंगे, और जो हमारा DIC है जिला उद्योग केंद्र उसके GM रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की समस्या बुनकरों की आती है तो इस समन्वय समिति के माध्यम से उसका निदान कर दिया जाएगा। उनको अपनी समस्या के निदान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने तय किया है। और जो कार्यशाला कर्मशाला जो आज एक सामूहिक बनाया जा रहा, उसी प्रकार से निजी कर्मशाला बनाने के लिए लोगों को राज्य से सहायता दिलाई जाएगी। यहाँ के बारे में हमने ये तय किया है। और बाकी अभी जब हम यहाँ पर आए थे, आने के पहले हमने पता किया कि लोगों की क्या समस्या है, तो पता चला कि यहाँ के लोग दो चीज मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं। एक तो मांग कर रहे हैं कि सिगौड़ी को प्रखंड बनाया जाए, और दूसरा मांग करते हैं कि पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण किया जाए। तो पुनपुन नदी पर पुल बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से पुनपुन नदी पर पुल बनाने की योजना मंजूर कर दी गई है। अब उसका टेंडर वगैरह निकाल करके हमसे ही लोग शिलान्यास करवाना चाहते थे। हमने कहा कि हम ऐसे शिलान्यास नहीं करते। अब उसका टेंडर हो जाएगा, किसी को मिल जाएगा और काम वो शुरू करेगा तो कार्यारंभ होना चाहिए। अचार चुनाव का समय आ जाएगा, उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। आपका पुल बनेगा, मंजूर कर दिया, बाकी की प्रक्रिया जो होती है वो हो जाएगी। जल्दी से जल्दी विभाग को हमने निर्देश दे दिया। दूसरा, आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र है, इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर नहीं बैठता। हमारी यात्रा के चलते डॉक्टर आ गए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर उसमें नहीं बैठता। जरा सुनिए ना, ताली बजाने की बात नहीं, यही व्यवस्था। जहां भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहां पर पारामेडिक कर्मचारी रहते, ANM रहती है, जो कई काम कर देती है, छोटा मोटा चीज सलाह दे देती है, भेज देती है, ये काम वो कर देती है। थोड़ी सहूलियत लोगों को हो जाती है, कुछ दवा भी रखी जाती है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं जाता। डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं। हमको लगा इतनी बड़ी आबादी का अब इंच इंच सड़क बन गया, सब कुछ हो गया, तो हमने यहीं से आज तय किया। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, तो ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है इसको उत्क्रमित करके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर 6 बेड का अस्पताल भी हो जाए, इसके अलावा डॉक्टर भी बैठे और दूसरा सब तरह का काम भी हो। तो यह भी हमने आज यहाँ आने के बाद निर्णय लिया है। और जब हम आए तो विधायक जी चर्चा कर रहे थे भरतपुरा संग्रहालय की, तो मैं उनको जानकारी देता हूँ
कि उसके लिए हम लोग बहुत खुद ही उत्सुक हैं। वहाँ पर दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रबंधन निजी हाथों में है, एक कमेटी की देखरेख में है, सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार उनको सहायता दे रही है। पिछले साल शिक्षा विभाग की तरफ से उनको 5 लाख और कला संस्कृति विभाग की तरफ से 2.5 लाख रुपया दिया गया था। विधायक जी ने भी अपनी निधि से 6 लाख रुपया, मुझको जानकारी मिली है, दिया। आपने दिया है ना? तो इन्होंने दिया भवन के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। वहां का जो संग्रहालय सह पुस्तकालय है, उसके नए भवन के निर्माण पर, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हों, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। इसका प्राक्कलन बना, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के इस योजना को मंजूरी दी जा रही है, और उसको सुंदर ढंग से, ताकि दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जा सके, वो भवन सुंदर बन सके, लोग आ सकें, वो हमारी धरोहर है, तो उसको हम लोग सहायता करना चाहते हैं। अब आखिरी बात, प्रखंड बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो हम तो सिगौड़ी में पिछली बार भी आए, इस बार भी आए, तो हम भी संतुष्ट हैं कि प्रखंड ही बन जाए तो अच्छा रहेगा, ये खराब नहीं होगा। ये प्रखंड की मांग लोग कर रहे हैं, और यहाँ सब इंतजाम हो गया, बाजार है, सब चीज है, तो प्रखंड बनने लायक, इसकी सारी, जिसको कहिए कि बुनियादी बातें होती हैं, उनको पूरा करता है, तो ये प्रखंड बन जाए, ये अच्छा होगा। लेकिन प्रखंड की मांग कोई एक सिगौड़ी से नहीं है। हमारे पास प्रखंड की मांग लगभग 150 से 200 जगहों की है। सब जगह का जांच पड़ताल चल रहा है। आपका भी तो हम खुद ही देख लिए, आपकी मांग से हम संतुष्ट हैं। इसलिए एक ठौए पूरे बिहार में कुछ प्रखंड बनेगा, उसमें आपके को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सिगौड़ी को भी प्रखंड बनाने में शामिल करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में आकर के मुझे बेहद खुशी हुई, यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। और जो एक ही बात हम आखिर में करना चाहते हैं, देखिए बिहार में परिवर्तन आ रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है। और आज जब बिहार की चर्चा होती है, पहले नरसंहार के चलते चर्चा होती थी, आज बिहार के विकास के चलते चर्चा होती है। ये जो परिवर्तन आया है, हमसे लोग आकर पूछते हैं इसका रहस्य क्या है। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि बिहार के लोगों का संकल्प है कि अब बिहार को बदल कर दम लेंगे, इसलिए बिहार का परिवर्तन हो रहा। और जो आज समाज में तनाव था, वो समाप्त हो गया। अब प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम हुआ, अविश्वास की जगह विश्वास का माहौल बना। तो आप सबसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित या महादलित या आदिवासी, स्त्री हो या पुरुष, महिलाओं को हमने आधी अधिकार दे दिए, तो सबको साथ लेकर हम लोग चलते हैं, सबको जोड़कर चलते हैं। और उसी के चलते आज बिहार में एकजुटता का भाव है, भाईचारे का भाव है। हम हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे कि ये जो वातावरण बना है, इस वातावरण को हर सूरत हाल में बनाए रखिएगा। ये भाईचारगी का माहौल, ये एकजुटता का माहौल, ये कायम रहेगा। बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और सबके बदौलत एक खुशहाल बिहार बनेगा। और ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस चिलचिलाती धूप में आप सब लोग, हम लोगों हमारी बात को, हमारे सभी नेताओं की बात को ध्यान पूर्वक सुनते रहे, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। कुमारी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय विक्रम की छात्रा श्री सुदर्शन प्रसाद की पुत्री है। हम एक बार फिर आपको बता दें, भारत श्रीलंका के बीच 3rd एसए में प्रथम स्थान पाया था। और